अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने तकरीर में 2-3 तकरीर में सुना हो आपको, जैसा मुर्दे का कब्र में सवाल जवाब जब होता है, जब वो मुर्दा नेक होता है, सही सही जवाब देता है, फिर फरिश्ते चौथा सवाल पूछते हैं कि तूने ये जवाब सही सही कैसे दे दिया। तो आप कहा कि जैसे मैं कुरान पढ़ता था दुनिया में, तो जैसे जाहिल लोग, मतलब जैसा जिनको जेर जबर या कुरान का कुछ भी पता नहीं है या कुछ भी पढ़े नहीं हैं, तो वो लोग कैसे जवाब दे पाएंगे, या जवाब दे पाएंगे या नहीं, या उनका कुछ सज़ा होगा उसके तौर पर। परहेजगार हैं फिर भी पूरा सब कुछ, लेकिन कुरान बिल्कुल नहीं आता है, तो फिर भाई ने एक सवाल किया कि कब्र के अंदर जो 3 सवालात के बाद एक चौथा सवाल भी है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये वो सवाल नहीं है जो 3 सवालात जैसे सवाल है, ये क्वेश्चन नहीं है, बल्कि फरिश्ते इस्तिफ़हाम जिसको बोलते हैं, फ़हम के लिए, जानकारी के लिए पूछेंगे कि 3 सवालात के जवाब तुझे कैसे पता चले। तो वो मुर्दा का वो शख्स कहेंगे, जिसकी उसकी रूह कहेंगी, जो इंसान मर चुका था, कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी और मैं इस पर ईमान लाया था। ठीक, इसकी वजह से उसने ये तीनों सवाल के कब्र के उसने आसानी से जवाब दिए थे। ठीक, तो भाई का सवाल है कि अब जिसने कुरान पढ़ा ही नहीं, उसको ज़ेर ज़बर भी नहीं आता, उसको पता ही नहीं था, वो मुत्तक़ी परहेज़गार था लेकिन कुरान नहीं पढ़ा था कभी, तो क्या मामला हो। देखिए, ऐसा हो सकता है कि दुनिया में ऐसे लोग आज भी हो, और मैं जानता हूँ हैं बहुत सारे इलाके दुनिया के, अफ्रीकी कबायली इलाके हैं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, दीगर जगहों पे जहाँ लोग मुसलमान तो है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ना उनको कुरान का इल्म है, ना अरबी ज़बान का इल्म है, ना उनकी ज़बान में कोई किताबें हैं, ना उनको कोई बताने वाला है, ना उनकी ज़बान में कोई मुबल्लिग है, ना कोई उसके लिए कोई कोशिश की जा रही है। नतीजतन वो बेचारे ये तो जानते हैं कि अल्लाह है, एक है, नमाज़ पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं पता, और उनको बहुत कम जानकारी है। तो ज़ाहिर सी बात है ऐसे लोगों को कुरान की भी कोई जानकारी और कोई इल्म नहीं है, जिसके नतीजे में अब वो सवाल था भाई का कि आखिरत मरने के बाद ख़बर के अंदर वो कैसे चौथे सवाल का जवाब देंगे। तो यहाँ याद रखिए, ऐसे जो स्पेशल केसेस है जहाँ इल्म ही नहीं, मतलब लोगों को मालूम तो है अल्लाह है, एक है, वो भी जानते हैं, लेकिन शिरक नहीं करते हैं। याद रखिए, शर्त है शिरक ना किया हो। अगर वो जानते हैं एक अल्लाह है और शिरक ना किया हो तो ये तमाम मामले, लेकिन अगर वो अल्लाह को जानते थे कि, लेकिन हम आजकल जैसा मुसलमान करते हैं, अल्लाह को एक बोल के भी शिरक धड़ल्ले से चालू है, तब नहीं पता था, तो अल्लाह ताला उनकी हालात के एतबार से उनका फैसला करेगा कि कितनी बातें और कैसी उन तक वो चीज़ को पहुंची थी और उनकी इस मामले में क्या नीयत थी। इस ताल्लुक से एक दलील जो हमको मिलती है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील एक रिवायत में बयान किया कि अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा फजर की नमाज के बाद हम लोगों को बिठाया और अलामत क़यामत बयान की, तो ज़ोहर हो गई, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, फिर हम वहीं बैठे रहे, फिर सुनाया, तो असर तक हो गया, फिर असर हो गया, असर के बाद फिर हमको सुनाया, और अलामत क़यामत पूरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सुनाते रहे। तो उसमें वो बयान करती है कि आपने फरमाया कि वो ज़माना कैसा होगा, तुम लोग क्या करोगे जब लोग मेरे ख़ानदान के एक शख्स के पीछे पड़ जाएंगे, मतलब ये महदी होंगे जो क़यामत से पहले आएंगे, और होगा ये कि जब महदी आएंगे तो खलीफा के बेटे उनके खिलाफ बगावत कर देंगे, चूँकि लोग इनको अपना खलीफा चुन लेंगे। तो नतीजतन ये शाम में होंगे, और शाम से ये काबे की तरफ, मतलब मक्के की तरफ आ रहे होंगे, और ये लोग जा रहे होंगे। तो सहाबा ने कहा कि हम महदी आया, महदी हक़ पर है, पहचानिए कैसा महदी को। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो एक जगह जमा होंगे, जो मक्के से इतनी इतनी दूर, और शाम से वो लोग आएंगे और वो एक जगह पे मिलेंगे। जब वहाँ मिलेंगे तो वो जो महदी के साथ जो सपोर्टर्स थे, मतलब वो लोग जो आएंगे उनके साथ जो हक़ पर होंगे, और ये लोग जो खलीफा के बेटे के साथ जो फ़ौज आएंगी, जब दोनों आके वहाँ मिलेंगे तो अल्लाह ताला इसकी फ़ौज को, मतलब ये खलीफा के 3 बेटों की फ़ौज को ज़मीन के अंदर धंसा देगा, और वहाँ सब के सब धंस जाएंगे, सिवाय एक इंसान को अल्लाह ज़िंदा छोड़ेगा जो आकर खबर देगा कि ऐसा हुआ। तो वहाँ वो सहाबिया ने पूछा, अल्लाह के रसूल, वहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो ज़बरदस्ती लाए जाएंगे, उनका दिल नहीं होगा मेहदी के खिलाफ लड़ने का, लेकिन अब खलीफा बोलेंगे चलो, वक्त के खलीफा का बेटा बोलेंगे चलो, तो चलेंगे। वहाँ गुलाम भी होंगे, हो सकता कुछ। अच्छा, वहाँ ऐसे लोग भी होंगे जो सिर्फ देखने आए होंगे, तो क्या होता, अब चलो देखेंगे दोनों की, इनका क्या होगा, मार तो सब जा रहे हैं, इसमें एक ही जिंदा बचा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो रोज़ क़यामत अपनी अपनी नीयतों के मुताबिक उठेंगे, मतलब लड़ने आए थे तो अजाब मिलेगा उनको कि मेहदी के खिलाफ आए थे, और सिर्फ देखने आए थे तो देखने आए थे तो उनको उसका अजाब नहीं मिलेगा। तो हर आदमी अपनी नीयत पे उठा जाएगा। तो उलमा कहते हैं आज भी ज़लज़ले वगैरह आते हैं जिनमें नेक लोग मारे जाते हैं, अच्छे लोग मारे जाते हैं, ये अपनी नीयतों पर उठा जाएंगे, लेकिन चूंकि अल्लाह का अजाब आया तो सब उसमें मुलविस हो गए। लेकिन ये लोग अगर अजाब के मुस्तहिक नहीं थे तो ये अपनी नीयत पे उठेंगे, जैसा वहाँ भी सब लोग मारे जाएंगे लेकिन उठेंगे नीयत के मुताबिक। तो लिहाजा अब ये शख्स जिस तक अरबी बताने वाला कोई पहुँचा ही ना, देखिए ज़रूरी है उसका ज़मीन ज़माना इलाक़ा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ ये कौम, ये लोग यहाँ के, ये स्टेट के, ये मुल्क के, नहीं, वो कौन है वो अल्लाह जानता है, वो कौन है वो अल्लाह जानता है। याद रखें, ठीक है, वो कौन शख्स होगा और उसकी क्या हालात थी, उसका जहन, वहाँ क्या लोग थे क्या उसको इल्म देने वाले, मतलब उसकी अक्ली काबिलियत भी देखी जाएंगी। उसको बेचारे कुछ समझता नहीं था, जो कुछ समझा हुआ था अल्लाह एक है और मानता रहा,
یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کنسیڈر کریں گا اور اس کے بعد اس کا پھر فیصلہ ہوگا. تو میں اس کے لیے کوئی ایک حتمی جواب نہیں دے سکتا کہ ہاں جس کو زیر زبر بھی نہیں آتا تو بچ جائیں گا. نہ وہ نہیں بچیں گے. یہ تمام چیزیں ڈپینڈ ہے اس کے حالات کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے حالات اور ماحول کے اعتبار سے فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.